हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस के जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। और ये जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पीवाईक्यू पे बेस्ड है, और जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप चाहें तो इसके माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपने मेंस को जो है और बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ में जो है आप लोग भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण है, उसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है, भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण सहित विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन और समुदाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम होते हैं। मतलब क्या बताया गया है कि जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय निकायों की जो भूमिका होती है, जो वहाँ के जो लोकल लेवल पे जो है जो निकाय होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वो स्थानीय मतलब वो क्या करते हैं, वो स्थानीय स्तर पर जो जोखिम जो उत्पन्न होता है उसका मूल्यांकन करते हैं और आपदाओं को आपदा प्रबंधन योजना और समुदाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम होते हैं। ये जो है निकाय आपदा पूर्व चेतावनी, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और राहत को प्रभावी ढंग से संचालित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये निकाय जो है आपदा पूर्व जो है चेतावनी, सुरक्षित बुनियादी ढांचे और राहत को प्रभावी ढंग से संचालित करते हैं। तो ये हमारे इंट्रो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि स्थानीय निकायों में भूमिका। स्थानीय निकायों में जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो है क्या है, स्थानीय निकायों में क्या भूमिका है, उसको उदाहरण सहित बताना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पहला की पॉइंट क्या है इसमें कि जोखिम मूल्यांकन और योजना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संभावित आपदाओं का स्थानीय स्तर पर मानचित्रण, मतलब स्थानीय स्तर पर संभावित आपदाओं की पहचान करना और खतरे मतलब जो स्थानीय स्तर पर जो भी जो है आपदाएं आ सकती हैं उनकी पहचान करना और उसके जो है खतरे का जो है क्या करना, मानचित्रण करना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन बोला गया है कि उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण में क्या है कि उड़ीसा में चक्रवात संवेदनशील क्षेत्रों का भूस्थानिक मानचित्रण। उड़ीसा के जो है उड़ीसा में जो चक्रवात संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, उड़ीसा के जो है पंचायत स्तर पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भूस्थानिक मानचित्रण। दूसरा क्या है, आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ग्राम जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, मतलब ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर क्या करना, आपदा को प्रबंधित करने की योजनाएं तैयार करना। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं गुजरात में भुज पुनर्वास योजना के माध्यम से। इसमें इसको कैसे देख सकते हैं, जो गुजरात में जो है भुज पुनर्वास योजना के तहत क्या किया गया था, स्थानीय स्तर पर जो है पुनर्निर्माण की रणनीति बनाई गई थी। फिर थर्ड इसका पॉइंट कौन सा है कि समुदाय को प्रशिक्षित और जागरूक करना। इसके अंतर्गत आपदा प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास का स्थानीय प्रशिक्षण। इसमें बताया गया है कि इसका उदाहरण जो है पिपरी, चिचवाड़ और नगर निगम द्वारा जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो महाराष्ट्र में जो है पिपरी, चिचवाड़ नगर निगम द्वारा जो है नियमित मॉक ड्रिल और आपदा जागरूकता अभियान चलाया गया। फिर क्या है, पूर्व चेतावनी और संचार। इसके माध्यम से जो है समय पर जो है चेतावनी और आपदा के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, मतलब समय पर जो है आपदा की चेतावनी देना और स्थानीय स्तर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्रिय करना। इसका उदाहरण देख सकते हैं सुंदरवन में चक्रवात चेतावनी प्रणाली के माध्यम से। फिर क्या है, सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें क्या बताया गया है कि आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, मतलब इसमें बताया गया है कि जो आपदा रोधी जो है बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका उदाहरण उड़ीसा में जो है चक्रवात के माध्यम से जो है देख सकते हैं, मतलब भूकंप चक्रवात के अनुकूलन के लिए मजबूत और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का जो है विकास करना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं उड़ीसा आपदा शमन प्राधिकरण के द्वारा चक्रवात आश्रय गृहों का निर्माण करके किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जिसमें पूछा गया था कि आपदा के न्यूनीकरण में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए, उसको हमने जो देख लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे।
कि स्थानीय विकास आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी से इनकी क्षमता को सशक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।